टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के अपने मुतालबे के लिए कभी भी उनकी जमात से ताउन नहीं मांगा। सफापुरा गांदरबल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस के बयानात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। वज़ीर आज़म ने रियासी दर्जे की बहाली के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहुत वादे किए, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के 10 माह बाद भी कुछ नहीं किया गया। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मंगल के रोज तूफानी बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इजला में होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और जिली इंतजामिया मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की जानिब से शुरू किए गए मरम्मती व बहाली इक़दामात की पेशरफ्त का भी किया मुआयना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के सीनियर रहनुमा सरताज मदनी का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासी दर्जा देना और दफ़ा 370 व 35A की बहाली पार्टी का बुनियादी और गैर मुतज़लज़ल मुतालबा है। उन्होंने वाज़ा किया कि पीडीपी की जद्दोजहद मरकज़ का महवर रही है, जो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का सियासी व आईनी मौक़िफ़ था। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर तरफ लाकानूनियत का है माहौल। मुजरिमीन जहां चाहें वहां कत्ल कर रहे हैं, वहीं खवातीन के साथ मुजरिमाना वाक़यात न थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका। दोनों नशस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मिस्टर जगदीप धनखड़ के सेहत की वजूहात की बिना पर गैर मुतवक्का तौर पर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के एक दिन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोदी ने मंगल के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मिस्टर धनखड़ को नायब सदर समेत मुख्तलिफ हैसियतों में मुल्क की खिदमत का मौका मिला। अपने पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मिस्टर जगदीप धनखड़ जी को हिंदुस्तान के नायब सदर समेत कई किरदारों में मुल्क की खिदमत करने का मिला है मौका। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के 12 इजला के लिए अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान जाहिर किया। IMD के मुताबिक ठुआ, सामा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और अनंतनाग इजला में फ्लैश फ्लड की सूरत हाल भी हो सकती है पैदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 25 जुलाई 2025 को मालदीव का मजूरी सरकारी 2 दिनों का रोज़ा ममालिक के दरमियान रिवायती तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक करेगा। ये दौरा कई वजूहात से नुमायां हैसियत रखता है। हिंदुस्तानी फिजाया के बाद अब फौज को भी जदीद तरीन अपाची जंगी हेलीकॉप्टरों की ताकत देते हुए 3 अपाची हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मंगल के रोज फिजाया के हिंडन एयर बेस पर उतरी। फौज ने सोशल मीडिया पोस्ट में इतला दी है और इसे तारीखी लम्हा करार दिया। फौज ने इनकी कसीर मकासद के जंगी हेलीकॉप्टर की सप्लाई की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इसकी एयरविंग के लिए 3 अपाची हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयर बेस तक पहुंच गई। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस के मुतालबे पर अपोजिशन की हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान मंगल को सुबह के इजलास में राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा और कोई काम नहीं हो सका। सुबह की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और अपोजिशन और अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, मुतालबा किया कि काम रोक दिया जाए और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस कराई जाए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। हिंदुस्तान के शहरों की आबादी आइंदा 25 बरस में दुगनी होकर 95.1 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2070 तक ये आबादी 1 अरब 1 करोड़ हो जाएगी।
पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दूसरे दिन आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्लियामान की कमेटी हुई, जिसमें पार्लियामेंट में पार्टी के ग्रुप पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किदा इस मीटिंग में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने भी की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मुफादे आमा की अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सियासी जमातों के जरिए अपनी पार्टी के निशानात के साथ तिरंगे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी और इस पर जजेस ने कहा कि कांग्रेस जैसी जमातें कौमी परचम से मिलते जुलते झंडों का इस्तेमाल करके मगर अशोक चक्र को अपने सियासी निशानों से तब्दील करके कौमी एजाज की तौहीन के कानून की खिलाफ वर्जी कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मराकज़ और तमाम रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके उनसे इस बारे में अपना मौक़िफ़ जाहिर करने के लिए कहा कि अदालतें रियासती विधानसभाओं को मंजूर करदा बिलों पर गौर करते वक्त सदर जमहूरिया और गवर्नरों के लिए वक्त की हद और तरीक़ेकार तय कर सकती है। इस मामले पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई को अदालत उज़्मा से मुशावरती राय तलब की थी और इससे 14 सवालात पूछे थे। कांग्रेस ने कहा कि नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह उनकी सेहत कम और कोई दूसरी ज्यादा वजह लगती है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जहीराम रमेश का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल की सलाहियत की वजह से निशाना बना रही है। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग से आज शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 43 हो गई, जबकि 4 बच्चों समेत 15 अफराद भूख की वजह से दम तोड़ गए। कतरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के तिब्बी ज़राए ने बताया कि आज सुबह से इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग की जद में आकर शहीद होने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों की तादाद 43 हो गई। बांग्लादेश में फौजी तैयारा स्कोर पर गिल कर तबाह होने से अमवात की तादाद 27 हो गई। अबूरी हुकूमत के ऐलान पर आज बांग्लादेश में यौम सोग मनाया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एतराफ़ किया कि अमेरिकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इंटरव्यू के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ईरानी जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक अब्बास अराग़ची के इंटरव्यू के नशर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में CNN से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिसमें दावा किया गया था उन्हें अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के मौसर होने पर शुबा है। अमेरिकी सदर ने लिखा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जौहरी तनसीबात के हवाले से बताया कि नुकसान बहुत शदीद है, तनसीबात हो चुकी हैं तबाह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।